चलिए बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, जो सांक गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो सांक गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या थी? माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शादी किससे हुई? यशोधरा से। गौतम बुद्ध की शादी किससे हुई? यशोधरा से। गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अल्लाह कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अल्लाह कलाम। बुद्ध को कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुए थे? पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुए थे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान से प्राप्त होता है। सूत्र बौद्ध धर्म में हमें विशद ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? सूत्र पिटक, त्रिपिटक, धम्म पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूत्र पिटक, त्रिपिटक या धम्म पिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो सूत्र पिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक से, धम्म पिटक से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सारनाथ को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अब बुद्ध ने अपना उपदेश किन किन राज्यों में दिए? कौशल, वैशाली व कौशाम्बी व अन्य राज्य में दिए थे। बुद्ध ने अपना उपदेश किन किन राज्यों में दिए थे? कौशल, वैशाली व कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो होता है बैसाखी पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से भी जाने जाते हैं। अनिश्वरवादी में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गांधार शैली के अंतर्गत। सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण, सर्वाधिक बुद्ध की सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गांधार शैली के अंतर्गत। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति का हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में। अध्यक्ष जो था महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगिरी और अध्यक्ष जो था महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। अध्यक्ष सभागामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। द्वितीय बौद्ध संगति जो था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली और अध्यक्ष सभागामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्ती और शासनकाल अशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान जो था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्ती और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति का 998 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में। स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र अशोक घोष थे और शासनकाल कनिष्क का था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्तियां समुदाय किसकी थी? तो वो बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्तियां किसकी थी? तो वो बुद्ध की थी। थैंक यू।